हेलो फ्रेंड्स। कुछ साल पहले हॉलीवुड में एक मूवी आई थी, द फाउंडर। ये जो मूवी थी, ये मैकडोनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक की लाइफ पर बेस्ड थी। बट रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स के फाउंडर नहीं थे। मैकडोनल्ड्स के फाउंडर दो भाई थे, जिनका नाम था रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड। ये एक रेस्टोरेंट को ओन करते थे, जिसको ये 11 साल तक सक्सेसफुली चला रहे थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसको रीडिज़ाइन करा जाए, ताकि कस्टमर को ऑर्डर फास्ट मिले, चीपर मिले, और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो ये थी कि कुक को रिप्लेस होने के बाद भी वही सेम फूड, वही सेम टेस्ट कस्टमर को मिले। तो किसी एक कुक पे डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन होती है, उससे ये आइडिया लिया और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, और इनका बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा। अब जो रे क्रॉक थे, ये मिल्क शेक मिक्सर के जो मिक्सर होता है उसके सेल्समैन थे। तो ये जगह जगह रेस्टोरेंट्स में मिल्क शेक मिक्सर सेल करते थे। बड़े अच्छे सेल्समैन थे ये, बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत अपनी सेल्स पिच की रोज़ाना प्रैक्टिस करके उसको और इम्प्रूव करते थे। ही वॉज ए गुड सेल्समैन। तो जिस एक बार इनको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ से मिला, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट से। तो इनको क्यूरोसिटी आई देखने की कि ऐसा क्या है जो इतना बिग ऑर्डर उनको मिला है, 5 या 7 मिक्सर्स का, जो वो खुद डिलीवर करने गए। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा ये तो बहुत ही ब्यूटीफुली बिजनेस चल रहा है, कोई भीड़ नहीं है, जो कस्टमर आ रहा है उसको इमीडिएटली ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, और जैसे वो ऑर्डर करता है उसको कुछ ही मिनटों में उसको वो बर्गर तैयार होकर मिल जाता है, और टेस्ट भी सेम। तो इनको ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगा। इनको तो यार कहा कि बहुत ही अच्छा मॉडल है ये तो, कि जिसमें कि कोई आपको डिलीवरी टाइम, कोई वेटिंग टाइम नहीं है, टेस्ट भी सेम है। तो इनको ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। अब क्या था, जो रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड थे वो खुश थे अपने एक रेस्टोरेंट से। दे वर नॉट विजनरी। वो ऐसा नहीं था कि उनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं थी, ऐसा नहीं था। वो खुश थे, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे थे। लेकिन जो रे क्रॉक थे, ये एक विजनरी थे। इनको लगा कि ये तो आइडिया सेल होना चाहिए और ये बिजनेस जगह जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये मॉडल। तो इन्होंने क्या करा कि उनके साथ पार्टनरशिप करके इसको एज ए फ्रेंचाइज वो ऑल ओवर अमेरिका सेल करने लगे। अब देखिए, जो रे क्रॉक थे, उनको ये जो अपॉर्चुनिटी थी, वो 50 साल के ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, वो ऑलरेडी कई सारी जॉब कर चुके थे, और अभी वो एक मिल्क शेक मिक्सर के सेल्समैन की तरह काम कर रहे थे। तो उसके बाद जब उनको ये अपॉर्चुनिटी, तो ऑलरेडी वो 50 साल के हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने अपनी एंथुजियाज्म से, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज़ से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपने परसुएशंस, जो उनकी स्किल्स थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे सेल्समैन थे, उन सबको यूज़ करके इन्होंने ये फ्रेंचाइजी ऑल ओवर अमेरिका, और अमेरिका के बाद दूसरी कंट्रीज में भी इस बिज़नेस को फैलाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एक ही छोटा बिज़नेस है, आप खुश हैं, तो ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा हो सकता है आपकी ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आपका मॉडल सक्सेसफुल है, तो डेफिनेटली आपको उसको फैलाना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो फ्रेंचाइज मॉडल, अगर आपको कोई और मॉडल है तो उसको। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं आज कहाँ हूँ, हो सकता है आप बहुत छोटे लेवल पे हो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अगले 5, 10, 15, 20, 25 सालों में कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो आपका विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। आपका विज़न आपको एक लॉन्ग टर्म गोल देता है, जिसकी वजह से जिसके बेस पे आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं। लेकिन सिर्फ विजनरी आपको हेल्प नहीं करेगा, आपका स्किल्स नहीं है। आपका स्किल्स भी होनी ज़रूरी है। देखिए, रे क्रॉक को अपॉर्चुनिटी इसलिए देखी क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स करते थे। वो ऑलरेडी एक अच्छे सेल्समैन थे। वो रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे, अपनी पिच को इम्प्रूव करते थे, और एग्रेसिव थे, एम्बिशियस थे। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल नहीं रही थी। जैसे ही उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली,
फटाफट उन्होंने उसको ग्रैब किया। उनको उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम फेस करी। और अगर आप देखिए वो मूवी, कैसे उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कितना कुछ उनको मनी की ज़रूरत थी, कितना कुछ उन्होंने करा, स्टार्टिंग को क्या कमीशन मिलता था, धीरे धीरे उन्होंने। लेकिन जब उनको एक आइडिया क्रैक हो गया कि यार ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको तो मैं ऑल ओवर अमेरिका फैला सकता हूँ, तो उन्होंने फैलाया। और वो व्हेन ही डाइड ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अमेरिका। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो आपका विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर आपके अच्छी स्किल्स हों, अगर आप क्रिएटिव हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं, एग्रेसिव हैं, एम्बिशियस हैं, प्लस आपको सेल्समैनशिप आती है, आपको परसुएशन की नॉलेज है, तो स्काई इज़ द लिमिट। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रे क्रॉक का, कि कैसे उन्होंने अपनी स्किल्स और अपनी एम्बिशन और अपने एक को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसको कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। और जस्ट आज आप देखिए मैकडोनल्ड कितनी सक्सेसफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी स्टोर्स हैं, और आज भी वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। या तो ये एक रे क्रॉक, मुझे ये एग्जांपल इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि रे क्रॉक ने जब ये मैकडोनल्ड का बिजनेस स्टार्ट किया, जब ये उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जब उसको तो वो ऑलरेडी 50 साल के हो चुके थे। बहुत से लोग हैं जो 50 साल में तो रिटायर होने की सोचते हैं, होप छोड़ देते हैं आगे जीने की। और रे क्रॉक ऐसे थे जो 50 साल के बाद उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब तक वो जिए, बहुत ही अच्छी लाइफ जिए, बहुत ही सक्सेसफुल जिए, बहुत ही रिच थे वो जब वो डाई हुए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास एम्बिशन है और आपके पास विज़न है, तो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप कहाँ। लेकिन देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। आपको अपनी स्किल्स को शार्पन करना ही पड़ेगा, उनको बेटर बनाना ही पड़ेगा, आपको ग्रो होना ही पड़ेगा। ये हो सकता है आज आप, अब मैं ज़रूरी नहीं कि बिजनेस आपका अपना ही हो, आप अगर जॉब करते हैं या कोई प्रोफेशनल है, और हो सकता है आज आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो, लेकिन अगर आप उसको शार्पन कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को रोजाना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जिस दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप बाकी लोग हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को समझ ही ना पाए, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ जाएं कि वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितना बड़ा आपको रिटर्न दे सकती है। ये फ़ायदा है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का। और परसुएशन एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम पे करेगी। आप जितना उसको बेटर, आप उतना जितना बेटर होते जाएंगे उसमें, उतना वो आपको पे करेगी। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कल कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कहीं और जॉब कर रहे हैं, हर जगह बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैक करने की एक ज़रूरत रह जाती है बस। और वो डेफिनेटली आपको मिलेगी अगर आप अपनी स्किल में बेटर होते जा रहे हैं। तो ये आज की जो वीडियो थी रे क्रॉक के बारे में थी। आप ज़रूर देखिए मूवी द फाउंडर। और ये जो मॉडल है फ्रेंचाइज मॉडल, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बहुत अच्छा मॉडल है कि कैसे बिज़नेस को सिस्टमेटिक बनाया जाता है। ये स्पेशली स्मॉल बिजनेस जिन और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेंचाइज को यूज़ करें, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंट है कि आप सेम टेस्ट, सेम एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर की है वो हर बार आप उसको दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं फॉर एग्जांपल आज वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है तो हो सकता है बहुत आपने अच्छी क्वालिटी का दिया, लेकिन डे बाय डे आपकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती गई, आप प्रॉफिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट सोचने लग गए, क्वालिटी पे आपने थोड़ा इंपॉर्टेंस देने कम कर दी, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी, वो तो और उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो उसके उल्टा आप उसकी एक्सपेक्टेशन को और नेगलेक्ट कर रहे हो, आप उसके एक्सपेक्टेशन को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये फिर अल्टीमेटली वो आपको ही इफेक्ट करेगा। तो फ्रेंचाइज मॉडल में जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि आप कहीं भी जाएं आपको सेम टेस्ट मिलेगा, सेम उनका लेआउट होता है, सेम उनका हर चीज़ उनकी आपको सेम फील आता है। आप चाहे कंट्री में कहीं जाएं या आउट ऑफ
आप किसी और कंट्री में जाएं, किसी और कॉन्टिनेंट में जाएं, आपको हर जगह एक सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट की फीलिंग आएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आपके बिजनेस में फ्रेंचाइज मॉडल हो, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर आपसे हमेशा जो उसकी एक्सपेक्टेशन जो आपने एक बार उसके सेट कर दिया एक्सपेक्टेशन माइंड में, वो हमेशा आप उसको फुलफिल करते रहें। थैंक यू।